हेलो गैस, वेलकम टू बीपीएससी विथ एसके। आज मैं अपने 70th मेंस के जीएस 2 के सेक्शन 2 को डिस्कस करूंगा, जिसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उनके समस्थानिक विस्तार के साथ समझाएं। तो इसकी शुरुआत मैंने वो शीतकालीन वर्षा जाड़े के समय भूमध्य जेट स्ट्रीम के बारे में लिखकर किया था। यहाँ पे एक मैप बनाया था। फिर स्थानिक विस्तार, ये हरियाणा के क्षेत्र में गेहूं के लिए फ़ायदेमंद होता है। गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करती है। धीरे धीरे वर्षा होती है, अतः वेस्टर्न डिस्टर्ब का ही देन है। इसमें मैंने जो जो तमिलनाडु के में वर्षा होती है लौटती मानसून से, उसका जिक्र नहीं किया है। ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का जो था वो कम पड़ रहा था, तो बहुत मैं फास्ट में लिखा हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैंग्रोव वन के बारे में। तो इसकी शुरुआत मैंने भौगोलिक क्षेत्र कितना है मैंग्रोव का किया था। फिर पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के बारे में, कीमती लकड़ियाँ, औषधि, तटीय क्षेत्रों का बचाव, जैव विविधता में संरक्षण, कई प्रकार के जीव जंतुओं का आश्रय, निवास स्थान, वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि, पर्यावरणीय हित, मछली पालन, मृदा अपवर्तन में सहायक। अतः भारत ने मैंग्रोव वनस्पति की संरक्षण हेतु मिष्टी पहल का भी शुरू की है, तो ये भी एक चर्चा किया था। थर्ड क्वेश्चन मिलेट्स से रिलेटेड था। तो मिलेट्स को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अन्न घोषित किया गया था। इससे शुरुआत किया था। भौगोलिक परिस्थितियों में क्या उष्ण जलवायु है, कम पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कम पानी और सिंचाई, सालों भर धूप चाहिए। फिर उसके बाद काली मिट्टी और कंकड़ युक्त मिट्टिया की जरूरत पड़ती है। फिर एक थोड़ा सा मैप बनाया था। पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको मैप बनाने की अत्यंत नेसेसरी होता है। फोर्थ क्वेश्चन था मखाना से रिलेटेड। तो इसकी शुरुआत मैंने अभी हाल ही में केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना से किया था। भौगोलिक क्या तराई क्षेत्र में है, सालों भर वर्षा की आवश्यकता होती है, चावल में उत्पादन होता है जो बिहार का। फिर उसका मैप बनाया था बिहार का मिथिला क्षेत्र में मखाना का उत्पादन होता है। फिर बिहार में 85% मखाना का उत्पादन और आर्थिक समृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि। ये सब क्वेश्चन में बहुत फास्ट लिखता था, थोड़ा सा एक कंप्रोमाइज़ हुआ है मेरा कंटेंट। फिफ्थ क्वेश्चन था, चार बड़े महानगरीय शहरी क्षेत्र में उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों के वृद्धि और विकास का क्या रीजन है। तो भारत के चार बड़े महानगरीय शहर का यहाँ पे मैंने मैप के थ्रू बता दिया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र इन क्षेत्रों में क्यों विकसित हुए। इन क्षेत्रों में उत्पादित ऑटोमोबाइल कुल उत्पादन 80% है। जनांकीय लाभांश के कारण इन क्षेत्रों में इनकी बढ़ती हिस्सेदारी ज़्यादा है। कुशल श्रमिकों की बुनियादी ढांचों की आसानी उपलब्धता है। फिर मैप के थ्रू मैंने यहाँ बता दिया था कि किन किन क्षेत्रों में क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में था, मैंने अटेम्प्ट किया था, प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में कथन पर चर्चा करना था। इसके सिवा प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड से बने होने के कारण यहाँ चट्टान और खनिज के संसाधनों की अधिक समृद्धि है। इन गोंडवाना लैंड का फिर एक मैप बनाया था, जो अपना प्रायद्वीपीय चट्टान जो है उस क्षेत्र में दक्षिण भारत में जो फैला हुआ है। तो भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में मैंने लिखा था, भारत में इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में फैला हुआ। अधिक पुराने होने के कारण खनिज संपदा की प्रधानता है। गोंडवाना लैंड से बना है, आर्कीय चट्टानों से निर्मित है, लावाओं से निर्मित है, मैग्मा, ये सब का जिक्र एक पॉइंट करके लिखा था। उत्खनन और खनन गतिविधियाँ जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में बॉक्साइट मिलती है। कर्नाटक के केंदुझर में है, बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हुई है। भारत में जीडीपी में बहुत योगदान है इसका। गोंडवाना के बहुत सारे भाग से कोयला की प्राप्ति की जाती है। सरकार क्रिटिकल मिनरल्स, इसका क्रिटिकल मिनरल जो स्कीम चलाया गया था, इसका भी मैंने जिक्र करा था। खनिजों खोजने में मदद, चुनौतियाँ क्या है इसमें। तो बड़ी मात्रा में अनुसूचित जनजाति इस भाग में रहती है। जनजातियों का बुनियादी ढांचों की कमी है। इन क्षेत्रों में खनन अत्याधुनिक मशीनों पर निर्भरता है, जो हमारे पास कमी है। भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँ हैं। पर्यावरणीय चिंताएँ हैं। कोयला क्षेत्र होने के बावजूद भारत आयात पर निर्भर है। उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की कमी है।
अतः प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों को समृद्ध होने के बावजूद कुछ संस्थागत चिंताएं हैं जिस पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। कुल मिला के मेरा एवरेज आंसर रहा था। फिर लास्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग था इस सेक्शन में मैंने अटेम्प्ट किया था, बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारणों और परिणामों तथा जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें। तो इसकी शुरुआत में मैंने पलायन का जो परिभाषा उससे किया था। पलायन से तात्पर्य अपने निवास स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर आर्थिक दृष्टिकोण से जाने से है। बिहार में पलायन बहुत अधिक संख्या में, कारण जो लिखा था उसमें लिखा था बिहार की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जबकि जीवीए में योगदान ये करके देखा औद्योगिकरण की कमी है। फिर मैंने इसको विस्तृत किया था, प्राकृतिक आपदाओं का कहर। फिर मैप के थ्रू मैंने बताया था कि 76% जनसंख्या है बाढ़ से, 73% भौगोलिक क्षेत्र, 28 जिले हैं, सूखे में 18 जिले, 20% जनसंख्या। इस टाइप मैप से मैंने करके इसको डिस्क्राइब करा था। खनिज संसाधनों की कमी है 2000 में झारखंड अलग होने के कारण। बढ़ती जनसंख्या, फिर इसको थर्ड है अपना शहरीकरण की दर, ये यहाँ मैप के थ्रू एक बताया है। फिर परिणाम क्या है इसके, पलायन का परिणाम क्या है? बिहार में पिछड़ेपन के कारण है और बिहार में उद्योगों माल की कमी है, प्रति व्यक्ति निम्न है। बिहार में औद्योगिक विकास बाधा, बिहार में कौशल श्रम की कमी, सरकारी जनसंख्या का उपयोग न होने से जन के लाभांश में कमी, आर्थिक वृद्धि में भी विकास दर में कमी हो रही है, जिसके परिणाम है पलायन से। जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब इस कमी को पूरा मतलब जो नकारात्मक है उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? तो बिहार उद्यमी योजना चलाई है 94 लाख 2 लाख रुपया वाला। शिक्षा में बुनियादी दक्षता सुधार है। जीविका पहल शुरू किया गया था महिला सशक्तिकरण को लेकर। कृषि में सुधार, जैविक कृषि कॉरिडोर जो है उसके लिए प्रशिक्षण, उद्योगों पर विशेष ध्यान जैसे मखाना, शहद, चाय। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन नीति लाया गया था। आर्थिक संरक्षण में ये डाटा मैंने दिया। एमएसएमई को बढ़ावा, स्टार्टअप नीति लाया गया था। औद्योगिकरण को बढ़ावा होती बिजनेस कनेक्ट, बिहार कौशल विकास कार्यक्रम, मनरेगा की तरह स्वराज। अतः बिहार सरकार पलायन रोकने के लिए एक समुचित कदम उठा रही है, जिससे बिहार के विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। जरूरी है कि इसके सही किरणा उनके, ऐसा करके मैंने किया था। कुल मिला के जो ये आंसर था मेरा थोड़ा एवरेज ऊपर रहा। इसमें डाटा के साथ साथ और बहुत सारे एलिमेंट को मैंने कवर किया था। क्योंकि इस सेक्शन में सबसे लास्ट में लिखा था इसमें, तो थोड़ा शॉर्ट आंसर में कंप्रोमाइज़ हुआ था। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।